हाय गाइस, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे गति के नियम। तो गति के नियम न्यूटन ने दिए थे और न्यूटन को हम फिजिक्स का पिता कहते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी खोजें की थी और काफ़ी कुछ सिद्धांत दिए थे। तो दोस्तों, बात करते हैं न्यूटन की, जिन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। और 3 नियमों के नाम क्या हैं? पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा नियम है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो बात करते हैं गति के नियम की। गति के नियम तो कौन कौन से 3 नियम दिए थे इसने? देखिए, एक था हमारा जड़त्व का नियम, दूसरा था हमारा संवेग संरक्षण का नियम। दोस्तों, तीसरा नियम था हमारा क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो पहले मैं आपको बताता हूं जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के जो गति के नियम थे वो किसने दिए थे? गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। तो बात करते हैं जड़त्व के नियम की। जो जड़त्व का नियम है उसकी परिभाषा कुछ इस तरह है कि यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए, ये पेंसिल रखी है जैसे, तो ये पेंसिल जब तक स्थिर रहेगी जब तक कि मैं इस पर कोई ऐसे बाह्य बल ना लगा दूं, और जब तक मैं इस पर बाह्य बल नहीं लगाऊंगा तब तक ये ऐसे स्थिर रहेगी। तो न्यूटन ने यही बताया है कि जब तक हम किसी वस्तु पर बल ना लगाएं, जब तक हम किसी वस्तु पर बल ना लगाएं तब तक वह उसी अवस्था में रहेगी जिस अवस्था में वो प्रेजेंट में है। तो क्या कहना था उस फर्स्ट नियम का? यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है, ब्रह्मावस्था में है, तो वह ब्रह्मावस्था में ही रहेगी, कब तक रहेगी? यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो सीधी सी ये बात हो गई कि जैसे कहा जाता है ना कि बिना हवा के तो पत्ता भी नहीं हिलता, कहा जाता है ना। तो वही बात हो गई कि यह वस्तु जब तक ब्रह्मावस्था में रहेगी जब तक कि हम इस पे कोई बल ना लगाएं। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है कि बस के चलने पर व्यक्ति का पीछे की ओर धकेलना, व्यक्ति का पीछे की ओर धकेलना। आपने देखा होगा हम बस में अचानक से सीधे स्थिर खड़े होते हैं, तब क्या होता है, बस अचानक से चलती है तो हम अचानक पीछे की ओर धकेलते हैं। और होता है कि ब्रेक लगाने पर चलते हैं, जब तो हम पीछे की ओर धकेलते हैं, जब बस वाला ब्रेक लगाता है तब क्या होता है, हम आगे की ओर झुकते हैं।
तो ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकना, लगाने पर आगे की ओर झुकना। ये एग्जाम्पल है। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, आपने देखा होगा जो गद्दे होते हैं, जो रजाइयाँ होती है, उनमें जो धूल के कण होते हैं, या कह सकते हो जो हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं, उनमें हम अगर डंडा मारते हैं, डंडे से मारते हैं, तो क्या होता है, उनके जो धूल के कण होते हैं उसमें वो नीचे गिरने लगते हैं। धूल भरे गद्दे व ऊनी वस्त्र में डंडे मारने पर धूल भरे गद्दे या ऊनी वस्त्र में डंडा मारने पर धूल के कण का नीचे गिरना, धूल के कण का नीचे गिरना, तो ये दोस्तों 3 एग्जाम्पल हो गए। अब लिखाते हैं चौथा एग्जाम्पल। तो चौथा एग्जाम्पल क्या होता है, किसी पेड़ या टहनी को हिलाने पर उस पेड़ से पत्ती व फल का गिरना। किसी पेड़ या टहनी को हिलाने पर फल व पत्ती का नीचे गिरना। तो ये दोस्तों मैंने इसके 4 एग्जाम्पल करा दिए। तो अब बात करते हैं हम न्यूटन के दूसरे नियम की, जिसे हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम, या कह सकते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो दोस्तों दूसरा नियम क्या कहता है, वो ये कहता है कि जैसे मैं आपको कोई एग्जाम्पल के अनुसार बताता हूँ। जैसे पहले तीसरा नियम समझा दो, फिर आपको दूसरा नियम अच्छे समझ में आएगा। देखो तीसरा नियम कहता है यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उतना ही वह वस्तु हम पर बल लगाती है। तो क्या समझ में आया आपको, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु हम पर उतना ही बल लगाती है। तो ये होता है तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। तो आप देखिए दूसरा नियम कहता है यदि कोई वस्तु हम पे जितना बल लगाती है तो हम उस पे इतना बल लगाने की बजाय उसके बल को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल होता है जब हम बॉल कैच लेते समय हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं। क्यों खींचते हैं, ताकि उसका जो वेग है बॉल का उसे हम कम कर सके और मजबूत और आसानी से अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। तो क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है त्वरण। वेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा उस बल के समानुपाती होती है, उस बल के समानुपाती होती है। हालांकि आपको परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, लेकिन सीधी सी बात देखिए, यदि कोई वस्तु हम पे बल लगा दे तो हम अपना बल ना लगा करके
अपना बल ना लगा करके उस बल को, जो वस्तु का वेग है या बल होता है, उसे कम करने की जो शक्ति होती है हमारे पास, उसे ही कहते हैं हम न्यूटन का दूसरा नियम, जो कि गति का। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए, बॉल कैच लेते समय, बॉल कैच लेते समय हाथ का पीछे की ओर खींचना, हाथ का पीछे को खींचना। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बॉल का जो वेग होता है, इससे अगर हम हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं जिससे कि बॉल का वेग कम कर सकें और मजबूत और आसानी तरीके से बॉल को हम पकड़ सकें। तो ये आपको दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, उससे पहले इसे साफ करते हैं। हाँ तो दोस्तों, तो अब बात करते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम उसका क्या कहता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु ही हम पर उतना ही बल लगाती है। जैसे मैं आपको बात बताऊं तो देखिए, और जैसे ये मेरे देखो हाथ है, दोनों का वेग समान होगा और दोनों का बल भी समान होगा। अगर इन्हें तेजी रफ्तार से ऐसे करके मैं एक दूसरे के साथ बढ़ाऊं, तो जैसे करके बढ़ाता हूं तो अचानक से दोनों पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक हमारा पीछे हटता एक नहीं हटता, ऐसा नहीं होता। आपने एक चीज और देखी होगी, जब हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की जो गोली होती है वो आगे की ओर जाती है, लेकिन जो बंदूक होती है वो हमें पीछे की ओर धक्का लगाती है। इसका मतलब ये है कि जितना बंदूक गोली पर बल लगाती है उतना ही गोली बंदूक पर बल लगाती है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो बात करते हैं तीसरे नियम की। यह कहता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह भी हम पर उतना ही बल लगाती है। तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। उतना ही बल लगाती है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल है, बंदूक चलाते समय बंदूक चलाने पर गोली का आगे व बंदूक का पीछे की ओर बढ़ना। इसके दो एग्जाम्पल है। तो बंदूक जब हम चलाते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन में जो गोली है वो आगे की ओर बल लगाती है और जो बंदूक है वो हमारे पीछे की ओर धक्का लगाती है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे पृथ्वी पर चलना। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हमें कोई हवा में ऊपर पकड़ ले तो क्या होता है, अगर हम पैरों को चलाएं तो बहुत ही आसानी से पैरों को चला सकते हैं। उसी कंडीशन में जब हम धरती पर पैरों को चलाते हैं या कह सकते हो पैदल चलते हैं, तब थोड़ी देर बाद हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हवा में पैरों को चलाना आसान होता है और धरती पर पैरों को चलाना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि हम पृथ्वी पर बल लगाते हैं और पृथ्वी हम पर बल लगाती है। तो पृथ्वी पर चलना और दूसरा होता है जब हम नाव चलाते हैं तो ऐसे करके दो हाथों से पानी को धकेलते हैं, तब वो हत्थे क्या होता है, पानी पे बल लगाते हैं और पानी क्या होती है,
उन हत्थों पर बल लगाती है। यानी नाव का चलाना, नाव का चलना। आपसे पूछा जाएगा नाव का चलना या पृथ्वी पर चलना, या कह सकते हो या कह सकते हो बंदूक चलाने पर गोली का आगे बढ़ना, ये किस नियम पर कार्य करते हैं? तो आप बता सकते हो गति के तीसरे नियम, या कह सकते हो क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो दोस्तों मैंने आपको गति के तीनों नियम आपको बता दिए हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, और चलते हैं फिर। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।